कोरोना कहीं लौट ना आए। पंजाब के 7 अजला में स्कूल पुराने तरीकेकार के मुताबिक खोले जाएंगे। लाहौर समेत 7 अजला में एक दिन छुट्टी, एक दिन बच्चे स्कूल आएंगे। 31 मार्च को सूरत हाल के जायजे के बाद स्केड्यूल में तब्दीली का फैसला होगा। यूनिवर्सिटीज में एक क्लास में कितने तलबा बैठेंगे, ये बड़ा सवाल है। फैसला वाइस चांसलर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अकमल सोमरो, उनसे बात करेंगे। अकमल सोमरो, बताएगा यू टर्न लिया गया है, वजूहात क्या है? जी, इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने वाइस चांसलर्स को इसलिए अथोराइज किया है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस के इनेकाद से मुतल्लिक जो सहूलियात हैं वो उसका जो तनाजुर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए वाइस चांसलर बराह रास्त जिम्मेदार होंगे अगर वो मुकम्मल तौर पर तमाम क्लासेस के तमाम सेमेस्टर्स के तलबा की फिजिकल क्लासेस का इनेकाद करते हैं। HEC ने पॉलिसी गाइडलाइंस दोबारा जारी की हैं और यूनिवर्सिटियों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि जो कोविड-19 से मुतल्लिक जो SOPs जारी किए गए थे, अगर उन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकता है तो वाइस चांसलर ये फैसला करने के मजाज हैं कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो तमाम तलबा के लिए खोल दी जाएं। और इसी तरह इस बात की ऑप्शन भी हायर एजुकेशन कमीशन ने वाइस चांसलर्स को दिया है कि अगर वाइस चांसलर अपनी यूनिवर्सिटियों में फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस को साथ साथ चलाना चाहते हैं तो उन पर कोई कदगन नहीं होगी। ये इसलिए पॉलिसी जारी की गई है कि यूनिवर्सिटियों को हायर एजुकेशन कमीशन बराह रास्त प्रेशराइज करने के बजाय उनको गाइडलाइंस दे कि इन SOPs के तहत आप यूनिवर्सिटियां खोल सकते हैं, अपनी क्लासेस का इनेकाद कर सकते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। जी, अच्छा, अकमल सोमरो हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जुनेद रियाज भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जुनेद, आप बताइएगा, यूनिवर्सिटीज के बारे में तो अकमल सोमरो ने वाज़े बताया है कि क्यों ऐसा किया गया है। स्कूल सिस्टम में क्या मसले हैं, किन वजूहात की बिना पर यह अहम फैसला दोबारा से वापस लिया गया? जी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए 7 अजला की, जहां पर पाबंदी आयद की गई है कि 1 महीने तक जो है मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए इस पॉलिसी को कि 50% बच्चे एक दिन आए और 50% बच्चे जो हैं वो अगले रोज आए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 24 घंटों के दौरान इन अजला में जो है वो 20 केसेस जो हैं वो कोरोना के मुस्बत रिपोर्ट हुए, जिसके ऊपर NCOC को ये फैसला लेना पड़ा कि इन 7 बड़े अजला में, जिसमें लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सियालकोट शामिल हैं, इनमें 1 महीने के लिए जो है वो स्कूल को वही पॉलिसी को बरकरार रखा जाए जो पिछले दिनों में रखी गई थी। और इसी वजह से इन 7 अजला में जो है अब 1 मार्च तक जो है तालीमी अदारे जो हैं वो इसी तरह चलेंगे। 50% बच्चे आएंगे और बाकी तमाम अजला में बच्चे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ पर तालीमी अदारे खोल दिए गए हैं। लेकिन इन 7 अजला में, जिसमें लाहौर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के केसेस की तादाद जो है वो बढ़ रही है, पिछले 24 घंटों के दौरान जो मॉनिटरिंग किया गया उसमें 20 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और यही वजह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूल को मजीद 1 माह तक जो है वो इसी तरह जो है वो बच्चों को बुलाया जाए ताकि मजीद जो है कोरोना की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा सके। जी, ठीक है। अकमल सोमरो, आप बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं VCUHS की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज बयान आया था कि कोरोना अभी है, ये ना हो दोबारा से फैल जाए, इस वजह पे ये इकदाम उठाया गया? एक तो आम बात यह है कि जो गुज़िश्ता इजलास मुनक्किद हुआ था जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से की गई थी और चारों सूबों के वज़राए आला और वज़राए तालीम उसमें शरीक थे, उसमें यही फैसला किया गया था कि मार्च के पहले हफ्ते में दोबारा से ये जायजा लिया जाएगा कि हम तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करते हैं या नहीं करते। और वो जो डेटा नेशनल लेवल पर था उसकी बुनियाद पर वफाकी वजीर ने तो ये फैसला कर दिया 2 दिन पहले कि तमाम तालीमी इदारे अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाएंगे, लेकिन प्रोविंसेस के पास ये इख्तियार बहरहाल मौजूद है और उसी का जो है वो इस्तेमाल करते हुए पंजाब में भी लाहौर में ये फैसला हुआ है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने बिलखसूस जो यूनिवर्सिटियों को इंस्ट्रक्शंस किए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि वो अपने रिसोर्सेज को कोविड SOPs को सामने रखते हुए फैसला करें, या स्कूल की सतह पर भी जो अब इंतजामात हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी की गई हैं कि वो कोरोना SOPs खासतौर पर लाहौर शहर के अंदर जो प्राइवेट और सरकारी तालीमी स्कूल्स हैं उनमें उन SOPs का इतलाक वैसे ही होगा जैसे अभी नाफिज है, क्योंकि अभी इस वक्त 50% तलबा आ रहे हैं मुतबादिल दिनों में
और यही पॉलिसी अभी लाहौर में जारी रहेगी और 1 अप्रैल तक जो है इसको ऐसे ही रखा जाएगा और उसके बाद दोबारा से जायजा लेके फिर ये फैसला किया जाएगा कि क्या 100% फिजिकल क्लासेस का इनेकाद करना है या नहीं करना है। ये सारा जो मनसूबाबंदी और फैसले जो किए जा रहे हैं ये उन इदादोशुमार की बुनियाद पर किए जा रहे हैं जो रोजमर्रा की बुनियाद पर कोरोना वायरस से मुतल्लिक टेस्ट किए जाते हैं और फिर उन टेस्ट की रिपोर्ट्स आती है और बिलखसूस वो टेस्ट, वो सैंपल्स जो तालीमी इदारों से कलेक्ट किए जाते हैं उसमें वो तलबा भी हैं, असातिज़ा भी हैं, मुलाजमीन भी शामिल हैं। इसलिए ये पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ा है और इसमें 1 महीने तक की तोसी की गई है और जबकि यूनिवर्सिटियों को यही कहा गया है कि वो कोरोना से मुतालिक जो HEC ने पॉलिसी गाइडलाइंस नवंबर में जारी की थी वही पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड होगी और अगर 100% तलबा को बुलाना है तो उसका जिम्मेदार भी और मजाज अथॉरिटी जो है वो वाइस चांसलर है। जी ठीक है अकमल सोमरो। जुनेद आपसे बात करते हैं। जुनेद, आप ये बताइएगा कि स्कूल एसोसिएशन की जानिब से इस फैसले के बाद इस पर क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? जी, सर्विंग स्कूल एसोसिएशन और दीगर जो एसोसिएशन हैं उन्होंने शदीद तशवीश का इज़हार किया है। उनका कहना था कि बच्चे जो हैं वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। अगर एक दिन कोई बच्चा स्कूल आता है तो अगले दिन अगर छुट्टी होती है तो वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है और जब वो दोबारा अगले दिन स्कूल आता है तो उसको दोबारा इन्वॉल्व करना एजुकेशन में इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो ये सूरत हाल है और अभी भी रैंडम टेस्टिंग जो है वो स्कूलों में की जा रही है। अगर कई स्कूल देखें तो रोजाना की बुनियाद पर 100 से 150 कोरोना टेस्ट जो हैं वो स्कूलों में लिए जाते हैं और ये रैंडमली महकमा सेहत की टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ स्कूलों में विजिट करती हैं और वहाँ पे जाकर जो है ये टेस्ट कंडक्ट करती हैं। लाहौर की अगर बात की जाए तो सिर्फ लाहौर में ही तकरीबन 23 से 24 केस जो हैं वो कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं और अगर स्कूलों की बात की जाए तो 2 से 3 स्कूल जो हैं अभी तक 7 रोज के लिए उन्हें सील भी किया गया है और सूरत हाल है कि जहाँ पर एक बच्चा पॉजिटिव आता है केस वहाँ पर मुतलका क्लासरूम को सील कर दिया जाता है और वहाँ पर स्कूल के बाकी बच्चों के भी जो है वो कोरोना टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और कोरोना के टेस्ट भी जो है वो रैंडमली मुख्तलिफ स्कूलों में करवाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी SOPs के ऊपर अमल दरामद, जैसा कि सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि सबसे ज्यादा SOPs पर अमल दरामद जो है वो स्कूलों में कराया जा रहा है। तो सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है इससे, क्योंकि जो 24 घंटों के दौरान जो रिपोर्ट्स आई और उसमें 20 केस पॉजिटिव आ गए, तो ये एक अलार्मिंग जिसकी वजह से इनको ये फैसला लेना पड़ा। 1 माह के लिए मजीद जो है अपनी पॉलिसी को एक्सटेंड करना पड़ा और अब 31 मार्च को दोबारा से जो है MCOC का इजलास होगा जिसमें ये तमाम तर जो फिगर्स हैं और फैक्ट्स हैं इसको डिस्कस किया जाएगा, जिसके बाद 1 अप्रैल को जो है वो तालीमी अदारे दोबारा से खोलने का फैसला किया जाएगा, जैसा कि बाकी 29 अजला में। ठीक है जुनेद रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अकमल सोमरो, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब के 7 अजला में स्कूल पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक खुलेंगे। लाहौर समेत 7 अजला में 1 दिन छुट्टी, 1 दिन बच्चे स्कूल आएंगे। लाहौर समेत 7 अजला में 1 दिन छुट्टी, 1 दिन बच्चे स्कूल आएंगे। 31 मार्च को सूरत हाल का जायजा लेने के बाद स्केड्यूल में तब्दीली का फैसला किया जाएगा। अकमल सोमरो और हमारे साथ मौजूद है जुनेद रियाज। अकमल सोमरो, आप बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी, ये एक तो हायर एजुकेशन कमीशन ने आज दोबारा से सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की है और इस पॉलिसी गाइडलाइंस में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जो सेमेस्टर की क्लासेस हैं, अगर 100% तलबा को क्लासरूम में बुलाना है तो उसके लिए जो कोरोना SOPs हैं, बिलखसूस तलबा के दरमियान 6 फुट का फासला होना और इसी तरह अगर हॉस्टल्स में तलबा को बुलाने की इजाज़त दी जाती है तो एक कमरे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 तालिब इल्म को रहने की इजाज़त और इसी तरह जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी अगर 40 तलबा की गुंजाइश है तो 20 तलबा को बुलाने की इजाज़त होगी। अगर ज़्यादा तलबा बुलाए जाते हैं तो इसका मुकम्मल तौर पर फैसला जो है वो वाइस चांसलर करेंगे और यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर जो है उसके कॉम्पिटेंट जो फोरम होता है वो डीन्स कमेटी का इजलास होता है। उस डीन्स कमेटी के इजलास में ये फैसला किया जाता है कि तालीमी अपनी क्लासेस को किस तरह से दोबारा से शुरू किया जाएगा, क्योंकि 1 मार्च से एक नई पॉलिसी के तहत तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ, तदरीसी अमूर शुरू होंगे, इसलिए ये दोबारा से डायरेक्शन जारी की गई है और इस डायरेक्शन में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों पर ये डायरेक्शंस लागू होंगी और अगर किसी भी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 100% तलबा को बुलाने के बाद कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी वाइस चांसलर पर आयद होगी और इसीलिए
हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों को कहा है कि आप वो कोई भी फैसला करते हैं उसमें टॉप प्रायोरिटी जो है वो कोरोना एसओपीज को होगी, और कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए वाइस चांसलर्स ने जो है वो अपनी कमेटियां तश्कील दे रखी हैं। इसी के साथ एचईसी ने ये भी कहा है कि सूबाई सतह पर कोरोना से मुतल्लिक एक एडवाइजरी काउंसिल कायम है। उस एडवाइजरी काउंसिल के अंदर वाइस चांसलर शामिल हैं। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो एडवाइजरी काउंसिल है उसके सरबराह पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर हैं, बल्कि जो फेडरल काउंसिल भी है उसके सरबराह भी पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी को कोई मशावरत करनी है तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल करने के हवाले से तो वो एडवाइजरी काउंसिल से भी रब्ता कर सकती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तालीमी सरगर्मी जारी रखने के साथ साथ कोरोना एसओपीज पर जो अमल दरामद है उस पर समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए 1 मार्च से अभी यूनिवर्सिटियों ने ये फैसले करने हैं और यूनिवर्सिटियों के पास 5 रोज हैं। 5 रोज के अंदर वो ये फैसला करेंगे कि 1 मार्च से जब क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें 100% तलबा आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस की जा रही है लाहौर की कुछ यूनिवर्सिटीज में तलबा जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं और फिजिकल क्लासेस भी ले रहे हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये ऑप्शन दे रखी है कि अगर तालिब इल्म ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिजिकल क्लासेस नहीं लेते, तो ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा को फीसों पर 50% रियायत दी जाएगी। उन तलबा से ट्रांसपोर्ट की मद में फीस भी नहीं ली जाएगी, उनसे मेडिकल की मद में भी फीस नहीं ली जाएगी, उनसे यूटिलिटी बिल्स की मद में भी फीसें नहीं ली जाएंगी। उनसे सिर्फ फीस वसूल की जाएगी जो ट्यूशन फीस है, और जो लेबोरेटरी फीस है वो वसूल की जाएगी। ये सहूलत भी दे रखी है। तो इसलिए हर वाइस चांसलर को सोमरो और जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तमाम सूरत हाल ज़ाहिर कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। 31 मार्च को सूरत हाल के जायजे के बाद स्केड्यूल में तब्दीली का फैसला किया जाएगा। कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की बड़ी कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं तो बोर्ड की मलकियती ज़मीन पर कायम एलीट ट्रेनिंग स्कूल के हॉस्टल्स और दीगर तामीरात सील कर दिए गए। एलीट ट्रेनिंग स्कूल और अब्बास लाइन के कब्जे से 72 किनाल से जायद ज़मीन वागुजार करवाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सादिया खान ने हमें ज्वाइन किया। जी सादिया, इस कार्रवाई का हवाल बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुतरूका वक्फ अमलाक ने आज कार्रवाई करते हुए बेदिया रोड मौजा मोहता सिंह में मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की मलकियती जमीन पर कायम एलीट ट्रेनिंग स्कूल के हॉस्टल्स और दीगर तमीरात जो है वो सील कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर अकराम जोया ने एलीट ट्रेनिंग स्कूल बेदिया रोड अब्बास लाइन के कब्जे से 72 कनाल से जायद जमीन जो है वो वागजार करवा ली है। अदालती हुक्म पर चेयरमैन मुतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड आमिर अहमद की हदायत पर जो है कार्रवाई की गई है। मौका मोहता सिंह में वाक़ अराजी पर इफ्तिखार हॉस्टल 3 कमरे 6 कमरे बमा कंपाउंड तमीर किए गए थे। DIG फयाज सुंबल शहीद हाउस भी बोर्ड की जमीन पर कायम किया गया है। 1999 से ये जमीन जो है एलीट ट्रेनिंग स्कूल के कब्जे में है। 21 साल से जेर कब्जा जमीन की मद में कोई रकम जो है वो बोर्ड को जमा नहीं करवाई गई थी, जिस पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। बोर्ड ने इफ्तिखार हॉस्टल में दीगर तमीरात को सील कर दिया है। ठीक है सादिया, हमें तफसीलात साझा कर रही थी, बहुत शुक्रिया।